हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिरा शेख। आज रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का लेक्चर नंबर 1 होगा, जिससे हम कवर करने वाले नए पॉइंट्स ऑफ रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। न्यू टॉपिक दैट इज रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। 4 लेक्चर में वाइंड अप होने वाला टॉपिक है। आपके टेक्स्ट बुक में टोटल सॉल्व सम 7 है, अनसॉल्व कुछ 5 सम 12 सम का टॉपिक है, बराबर है। विल ट्राई जितना मैक्सिमम कवर करने का उतना कवर करूंगा, बट कुछ भी नया नहीं पढ़ने वाले हो। मैं क्लियर बोल देता हूँ, अकाउंट्स को अगर हर टॉपिक को नए वे में देखने जाओगे तो डिफिकल्ट है। सबको एक ही वे में देखोगे ना तो टॉपिक का कनेक्शन अच्छा मिलेगा। अभी रिसेंटली हमने जो टॉपिक खत्म किया था एडमिशन ऑफ पार्टनर, बराबर है। एडमिशन ऑफ पार्टनर में कौन से अकाउंट बनाते हैं आप लोग? रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल, बैलेंस शीट और वर्किंग में कैश और गुडविल। रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में भी सेम अकाउंट। एडमिशन ऑफ पार्टनर में नया पार्टनर का एडमिशन होता था। रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में पुराने पार्टनर में से कोई एक पार्टनर रिटायर हो जाएगा। भाई उम्र हो गया, भाई बस कर, अभी तेरे को नहीं दिखने का, समझा? निकल जा भाई, बस। क्लियर? एक रीजन। दूसरा, भाई एक्सीडेंट हो गया, भाई काम नहीं कर पाएगा, रिटायरमेंट ले ले, घर पे बैठ जाए। तीसरा, पंगा हो गया भाई, नहीं जमना, नहीं करना बिजनेस, रिटायर हो जा तू, निकल ले, बराबर है। तो ऐसे सिचुएशन में जिसने पैसा बिजनेस में लगाया है वो तो पार्टनर ही है। तो क्या बोलेगा, ठीक है मैं रिटायर हो रहा हूं, मैंने तेरे को पैसा दिया बिजनेस में, फिर मुझे वापस दे दे। तो जो रिटायरिंग पार्टनर है, ये वाला एडजस्टमेंट आएगा कि रिटायरिंग पार्टनर बोलेगा मेरा पैसा वापस दे, या तो फिर मेरा पैसा अगर वापस नहीं दे रहा है तो बिजनेस में रख, लेकिन कैपिटल के नाम पे मत रख, लोन के नाम पे रख। वो पैसा कैपिटल नहीं रहेगा, वो पैसा तेरे लिए लोन बन जाए। क्यों? क्योंकि अब वो पार्टनर नहीं है। जब बिजनेसमैन बिजनेस में पैसा लगाता है तो कैपिटल कहते हैं। अब वो बिजनेसमैन ही नहीं है, बट उसने बिजनेस को तो पैसा दिया है, तो उस पैसे को कहते हैं लोन। बस ये कंसेप्ट को समझ जाओ, टॉपिक खत्म हो जाएगा। आज का सम तो बहुत ही सिंपल है। अगर आपको एडमिशन ऑफ पार्टनर आता है तो ये सम बहुत सिंपल लगेगा। क्लियर? स्टार्ट किया जाए। टेक्स्ट बुक में पेज नंबर है 172, सम नंबर 1। रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर बहुत सालों बाद में पढ़ा रहा हूँ, नॉर्मली मैं नहीं पढ़ाता हूँ, अपने मतलब दूसरे जो टीचर्स है वही पढ़ाते थे। पहले स्वाति दीदी ने पढ़ाया, उसके बाद मीनाज सर ने पढ़ाया, फिर और कोई दूसरे टीचर ने पढ़ाया। 2020 में मैंने लास्ट पढ़ाया था और इस साल पढ़ा रहा हूँ, 4 साल बाद। टॉपिक ऑप्शनल है, छोटा सा टॉपिक है, तो मैं ऑप्शन वाले ऐसा है जो टॉपिक्स है मोस्टली मैं पढ़ाता नहीं हूँ, दूसरे टीचर्स को देता हूँ पढ़ा लो। दिस ईयर मैं बना भी रहा हूँ, टॉपिक पढ़ा भी रहा हूँ, रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ, तो तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा, तुमको रिवीजन में काम आ जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करो। सम जरा ध्यान देना। गिवन बिलो इज अ बैलेंस शीट ऑफ राजा रानी प्रधान। इसमें ऑड कौन लग रहा है? बस वही रिटायर हुआ, प्रधान रिटायर ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। समझ में आया क्या? अब नाम से पता चल गया भाई रिटायरमेंट, ऐसे ही नाम से पता चलेगा एडमिशन, ऐसे ही नाम से पता चलेगा डेथ, क्योंकि क्वेश्चन सिमिलर दिखता है। एडमिशन का क्वेश्चन, रिटायरमेंट का क्वेश्चन, डेथ का क्वेश्चन सिमिलर, डिसोल्यूशन का क्वेश्चन भी सिमिलर, बैलेंस शीट और एडजस्टमेंट ऐसा ही रहता है। ठीक है, तो इस लाइन से पता चल गया कि प्रधान भाई साहब रिटायर हो रहे हैं, और जब वो रिटायर हो रहा है तो अपने को लेजर बनाने का, तो हमने बनाया इन द बुक्स ऑफ राजा रानी प्रधान, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट और वर्किंग में कैश और गुडविल। ये वर्किंग है, ऑप्शनल है। कुछ टीचर बोलेंगे नहीं कोई जरूरत नहीं, मत बनाओ, मत बनाओ, हमारे स्टूडेंट मेरे से पढ़ रहे, हम बनाएंगे, हमको हैबिट है। ठीक है, पक्का। इधर भी अपन ये और जर्नल एंट्री दोनों करने वाले, लेजर एंड जर्नल एंट्री बोथ। ओके, चलिए स्टार्ट करते। पहला एडजस्टमेंट, गुडविल ऑफ द फर्म विल बी रेज्ड इन बुक्स ऑफ अकाउंट। अभी अभी रिसेंटली एडमिशन ऑफ पार्टनर में मैंने बताया था गुडविल रेज किया है ना हमने। गुडविल रेज की जर्नल एंट्री क्या है? गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर अकाउंट, पढ़ा है ना। अब राजा रानी प्रधान में तीनों ही तो ओल्ड पार्टनर है। प्रधान रिटायर हो रहा है लेकिन पार्टनर तो ओल्ड ही है ना। तो जब भी गुडविल टू बी रेज बोला है तो देखने का है कि रिटायरिंग पार्टनर का बोला है कि बिजनेस का बोला है। किसका बोला है? फॉर्म यानी कि बिजनेस का बोला है।
तो जब भी गुडविल रेज करने बोला है तो चेक करने का कि रिटायरिंग पार्टनर का है क्या बिजनेस का है। यहाँ पे बिजनेस का बोला है तो एंट्री है, गुडविल आ रहा है, गुडविल अकाउंट डेबिट और सारे पार्टनर का अकाउंट क्रेडिट। गुडविल आ रहा है, गुडविल अकाउंट डेबिट और पार्टनर का अकाउंट क्रेडिट। कौन से रेशियो में रेज होगा? 5, 3 एंड 2। कितना गुडविल रेज होगा? तो चलिए कैलकुलेट कर लेते। 20,000 इंटू 5 अपॉन 10, 20,000 इंटू 3 अपॉन 10, 20,000 इंटू 2 अपॉन 10, 0 0 0 0 0 0 बराबर 2,000 इंटू 5 10,000, राजा का आ गया, रानी का 6,000, प्रधान का 4,000, हो गया ना 20,000। गुडविल रेज किया तो गुडविल अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। कौन ला रहा है पैसा? राजा, रानी, प्रधान। कौन सा इफेक्ट हो गया? डेबिट। दूसरा इफेक्ट देने का है क्रेडिट, पार्टनर का अकाउंट में क्रेडिट बाय गुडविल, राजा, रानी, प्रधान। जर्नल एंट्री गुडविल अकाउंट डेबिट, पार्टनर का अकाउंट क्रेडिट। अरे समझा? आई होप कनेक्शन मिल रहा है। कुछ भी नया किया क्या मैंने इसमें? डन है। सेकेंड एंट्री पे स्टॉक टू बी रेड्यूस बाय 10%, फर्नीचर बाय 5%, मशीन बाय, क्या करने बोल रहा है? रेड्यूस मतलब डेप्रिसिएशन ही। पहले स्टॉक को कितना परसेंट, फर्नीचर को कितना परसेंट और मशीन को कितना परसेंट? चल स्टॉक, स्टॉक कितना है भाई? 17,500। स्टॉक 17,500 कितना कम करना है? तो लेस रिटर्न ऑफ 10% इसका आएगा 1750। अरे हाँ, अब असेट का वैल्यू कम किया है, फायदा है कि नुकसान? नुकसान है तो कहाँ जाएगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट में, टू स्टॉक कितना? 175। जर्नल एंट्री रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट और स्टॉक अकाउंट क्रेडिट। असेट का वैल्यू कम हुआ ना तो स्टॉक अकाउंट ही लिखोगे ना। सेम एडजस्टमेंट किसके साथ है? फर्नीचर के साथ। तो फर्नीचर लिख दो भाई, कितना है फर्नीचर का वैल्यू? 5,000। 5,000 कितना कम करने बोला है? 5%। तो लेस डेप्रिसिएशन 5%, 250 रुपया आएगा, बराबर है। अब असेट का वैल्यू कम है, फायदा है कि नुकसान? रिवैल्यूएशन में डेबिट में 250। अरे समझा? पक्का समझा? अब क्या कम करना है? मशीन कितना परसेंट? तो मशीनरी कितना है? 30,000, असेट साइड पे 30,000, लेस डेप्रिसिएशन 11%, 3,300। असेट का वैल्यू कम हुआ है, नुकसान है डेबिट साइड पे। समझाइए? तीनों का कंबाइंड जर्नल एंट्री भी सॉल्व कर सकते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट क्रेडिट, फर्नीचर अकाउंट क्रेडिट, मशीन अकाउंट क्रेडिट। अरे समझा? करेंगे बट अभी खाली गो थ्रू रिवाइज करवा रहा हूँ। डन है इतना? पहला एंट्री, दूसरा एंट्री हो गया। आरडीडी टू बी मेंटेन है यार, जाना पहचाना आ ही जाता है बार बार। कितना परसेंट? असेट का वैल्यू, किसका वैल्यू कम करना है? डेटर कितना है? 18,000। डेटर्स 18,000 कितना परसेंट? 5%। तो भाई इसका 5% 900 रुपया कम हो जाएगा। फिर से असेट का वैल्यू कम है तो डेबिट साइड पे 2 आरडीडी 900 रुपए। डन है? पक्का? और कुछ नहीं? हाँ सर बोला है 200 रुपया निकालो क्रेडिटर्स में से, 200 टू बी रिटर्न ऑफ फ्रॉम क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स है क्या? है सर 11,200। कितना निकालने बोल रहा है? तो लेस 200 निकाल दिया। अब 11,200 में से 200 निकाला तो फायदा हुआ कि नुकसान? लायबिलिटीज कम हुआ तो फायदा है, और जो भी फायदा है रिवैल्यूएशन में क्रेडिट में। जर्नल एंट्री क्या है? ये क्रेडिट हो रहा है तो कौन सा अकाउंट डेबिट हो रहा है? क्रेडिटर्स। एंट्री है क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट। जर्नल एंट्री सॉल्व करूंगा बट कंसेप्ट बैठा दिमाग में? पक्का ना? एनी डाउट? अब तक कोई भी एडजस्टमेंट ऐसा था जिससे अपने को पता चला रिटायरमेंट हो रहा है? एडमिशन में भी सेम चीज किया है? कुछ भी नया हुआ क्या? पक्का? अब जो एडजस्टमेंट है ये रिटायरमेंट का। आउट ऑफ द अमाउंट ड्यू टू प्रधान, जितना भी पैसा प्रधान को देना था उसमें से 5,000 टू बी पेड बाय कैश। प्रधान बोल रहा है भाई मैं रिटायरमेंट ले रहा हूं, तुम्हारे बीच में मेरा काम नहीं है, राजा रानी देख लो अपना,
मुझे रिटायर कर दो। प्रधान निकल रहा है, अपना प्रधान ही है ना, मेहुल है। रानी गई है, चल। रानी इज एब्सेंट, अरे सॉरी, फ्लो में निकल गया। प्रधान बोल रहा है कि भाई मेरा जितना भी पैसा है उसमें से 5,000 मुझे दे दे, बाकी का पैसा बिजनेस में रख एज अ लोन। ठीक है, अब 5,000 मांग रहा है ना, हाँ या नहीं? कौन मांग रहा है? तो बिजनेस उसको पैसा देगा। क्या देगा? पैसा, कैश देगा। तो आ रहा है कि जा रहा है? आ रहा है, जा रहा है। आ रहा है तो डेबिट, और जा रहा है बाय प्रधान 5,000 क्रेडिट। दूसरा इफेक्ट देने का डेबिट, किसको दिया? प्रधान को, पार्टनर को। उधर क्रेडिट तो इधर आ जाएगा डेबिट। पार्टनर्स कैपिटल में 2 कैश और बैंक, प्रधान के अकाउंट में 5,000। जर्नल एंट्री, प्रधान कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट। समझा? एनी डाउट? रिमेनिंग अमाउंट भाई ये तो जब क्लोज करेंगे तभी समझेगा। सम हो गया, समझा? पोस्टिंग कर लेते, चलो देख लो भाई क्या है। कैश टू बैलेंस 7,500, बैंक ओवरड्राफ्ट 9,700, वही है ना, लाइबिलिटी साइड पे बैंक ओवरड्राफ्ट 9,700। रिजर्व फंड कहाँ जाएगा? पार्टनर्स में बढ़ जाएगा, तो बाय रिजर्व फंड कितना है? 15,000। 5:3:2 में बांट देंगे, 7,500, 4,500 एंड 3,000। टोटल करो, 15,000 आ गया। कैपिटल, कैपिटल भी इधर ही आएगा, बाय बैलेंस 42,000, 37,000, 33,000। लाइबिलिटीज का पोस्टिंग डन, कैश हो गया, डेटर्स हो गया, स्टॉक हो गया, मशीन, लैंड बच गया। तो भाई लैंड लिख दो, कितना है? 70,000। फर्नीचर भी हो गया ना बेटा, हो गया ना। पोस्टिंग क्लियर। जर्नल एंट्री किसका आएगा? सिर्फ रिजर्व फंड का, क्योंकि रिजर्व फंड को पोस्ट किया। क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट तो जिधर अकाउंट में था उधर ही लिखा है आपने, जिस अकाउंट में उस अकाउंट में लिखते हैं तो उसकी जर्नल एंट्री आती नहीं है। बराबर है, डन। क्लोजिंग कर, एक्स्ट्रा अकाउंट क्लोज कर लेते। पहले गुडविल का टोटल 10,000, 6,000, 4,000, कितना हो? 20। कुछ भी माइनस होगा क्या? नहीं। बैलेंस कितना आएगा? 20। कौन से साइड पे आया? तो किधर जाएगा? गुडविल असेट साइड पे। अरे समझा? कैश अकाउंट क्लोज करेंगे भाई, टोटल ले लेंगे 7,600, 5,000 माइनस करेंगे तो 2,600 बाय बैलेंस। इधर क्रेडिट तो दूसरा इफेक्ट जाएगा डेबिट। अरे समझा? एक्स्ट्रा अकाउंट क्लोज हो गया। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर कौन सा साइड? यही सादा है, इसका ही टोटल लिया। 3,000, 4,000, 5,900, हाँ 6,900 हो जाएगा। 3,000, 4,000, 5,000, 5,000, 6,200, 6,200 बराबर है। 200 माइनस करेंगे तो 6,000। कौन से रेशो में बटेगा? समझ में आया? रिटायरिंग पार्टनर को भी देना है, तो बाय पार्टनर्स कैपिटल राजा, रानी, प्रधान। इधर क्रेडिट में आया तो इधर डेबिट में, टू प्रॉफिट एंड लॉस, राजा, रानी, प्रधान। अब प्रधान का अकाउंट क्लोज करेंगे, और प्रधान ने बोला था मुझे 5,000 दो, बोले तेरे को दे दिया। रिमेनिंग जो भी पैसा है वो कहां डालो? लोन में। प्रधान का टोटल लिया, माइनस किया, 40,200 में से 6,200 माइनस कर दिया, 34,000 आएगा। क्या लिखोगे इसको? लोन टू प्रधान, लोन। इधर डेबिट में और दूसरा इफेक्ट जाएगा क्रेडिट। लायबिलिटी साइड पे प्रधान, लोन। कितना? अरे समझा? नॉर्मली जब अपन क्लोज करते तो जो भी बैलेंस आता था वो कैपिटल में लिखते थे, बट ये तो रिटायर हो गया, इसलिए इसको कैपिटल में नहीं, क्या करने का है? लोन में। बाद में लिखूंगा, अभी मैंने रफली लिख के बताया खाली। ये समझा आपको? पक्का? रिमेनिंग पार्टनर का अकाउंट क्लोज किया, बैलेंस। रिमेनिंग पार्टनर का क्लोज किया, बैलेंस। तो ये तो बैलेंस है, बट ये बैलेंस में जाएगा क्या? नहीं। तो इसको लिखा बैलेंस, और ये बैलेंस चले जाएगा कैपिटल में, राजा एंड रानी। राजा का कैपिटल, रानी का कैपिटल। बराबर है। बच गया प्रधान, प्रधान का क्या लिखेंगे? लोन। तो प्रधान लोन अकाउंट कितना? 34। बस दिस वॉज द डिफरेंस। रिटायरमेंट का डिफरेंस समझ में आ गया? अभी क्या? बैलेंस शीट क्लोज करो, टैली होना चाहिए। लेजर समझ में आया?
कुछ भी ऐसा पॉइंट जो अननोन था आपके लिए, नोन है सब पक्का। जैसा कि अपन लेजर और जर्नल एंट्री दोनों कर रहे, तो इस सम का अपन जर्नल एंट्री भी करने वाले, ठीक है। सेम जर्नल एंट्री किधर से चालू होता है, एडजस्टमेंट से। एडजस्टमेंट नंबर 1 है गुडविल ऑफ द फर्म रेज। गुडविल जब भी रेज होगा तो एंट्री है गुडविल आएगा, गुडविल अकाउंट डेबिट एंड ओल्ड पार्टनर मतलब राजा रानी प्रधान, तो एंट्री है गुडविल अकाउंट डेबिट टू राजा कैपिटल टू रानी कैपिटल टू प्रधान। कितना गुडविल रेज करना है, राजा का 10, रानी का 6, प्रधान का 4, बीइंग गुडविल रेज। समझा ये? एडमिशन ऑफ पार्टनर में भी किया अपन ने, वेरी गुड। स्टॉक टू बी रेड्यूस बाय 10%, फर्नीचर बाय 5%, मशीन बाय रेड्यूस करना है 10%। स्टॉक का वैल्यू कितना है देखो 17,500, 10% कितना आएगा, एक जीरो कम 1750। वैल्यू कम करना है, फायदा कि नुकसान, जो भी नुकसान है रिवैल्यूएशन या तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू स्टॉक 1750 मिल रहा है ना कनेक्शन। एडमिशन में भी सेम किया है, वेरी गुड। फर्नीचर कितना परसेंट, फर्नीचर का वैल्यू कितना है 5,000, इसका 5% मतलब 250 रुपया, ये भी मेरे लिए लॉस है, तो प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट टू फर्नीचर 250। अब प्रॉफिट एंड लॉस की जगह पे दूसरा नाम क्या लिख सकते हो, रिवैल्यूएशन अकाउंट। अरे हाँ ना, चलिए ठीक है। मशीन कितना परसेंट कम करना है, 30,000 का 11%, 3,300 कम करना है, तो सेम एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट टू मशीन 3,300। अरे बराबर, तीनों का कंबाइन एंट्री अगर पास करना होता तो क्या आता, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट टू फर्नीचर अकाउंट टू मशीनरी। अमाउंट स्टॉक का है 1750, इसका 250, 3,300, तीनों को ऐड करके ऊपर डाल देते आप। अरे समझा, तीन अलग अलग एंट्री सॉल्व करो या वन कंबाइन एंट्री सॉल्व करो तो भी चलेगा। अंडरस्टूड, पक्का। सिमिलर आरडीडी टू बी मेंटेन 5% ऑन डेटर्स, फिर से डेटर्स के ऊपर 5% कैलकुलेट करना है। 18,000 का 5% मतलब 900, आरडीडी भी लॉस ही है, तो जो भी लॉस है उसकी एंट्री क्या आने वाली है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू आरडीडी 900। अब ये एंट्री सब में डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस है, और क्रेडिट में तो आप इन सबको कंबाइन कर सकते हो। समझा ना, होप सो। डन डन डन। नेक्स्ट 200 रुपया राइट ऑफ करना है क्रेडिटर से, हाँ या नहीं, तो क्रेडिटर से कम करना है, क्रेडिटर्स होता है क्रेडिट कम करने के लिए डेबिट, तो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट एंड अपने लिए फायदा है इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट। समझा क्या, फायदा है तो प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट, किसके वजह से, क्रेडिटर्स के वजह से, तो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट 200 रुपए 200 रुपए। एंट्री क्लियर। प्रधान बोल रहा है भाई मैं रिटायर हो रहा, तुम्हारे बीच में मेरे को पढ़ना नहीं है, 5,000 दो बाकी लोन रखो। प्रधान बराबर 5,000 मांग रहा है तो बिजनेस 5,000 दे रहा है, बिजनेस के पास से पैसा जा रहा है टू कैश, किसके पास जा रहा है, प्रधान कैपिटल अकाउंट। समझा, कितना 5,000 5,000। एंट्री क्लियर हुआ। बाकी का पैसा लोन वो तो क्लोज करेंगे तब। अंडरस्टूड, यस। अब इसकी एंट्री आएगी क्या, इसके खाली रिजर्व फंड की एंट्री आएगी, क्या है, क्रेडिट, लायबिलिटीज मतलब क्रेडिट, तो ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा, डेबिट। किसको ट्रांसफर करेंगे, राजा रानी प्रधान, तो टू राजा टू रानी टू प्रधान। टोटल कितना है 15,000, 7,500, 4,500 एंड 3,500। अरे समझा, कैपिटल की जर्नल एंट्री आएगी क्या, नहीं, कैश नहीं, डेटर्स बाकी किसी की भी जर्नल एंट्री आएगी क्या, पोस्टिंग समझ में आ गया, पक्का समझा है। अब क्या, क्लोजिंग तो अकाउंट बनाएंगे, कौन सा, रिवैल्यूएशन और पार्टनर्स कैपिटल। गुडविल अकाउंट बनाया है क्या, पार्टनर बनाया है, क्रेडिट 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 10,000 6,000 4,000, क्रेडिट में 10,000 6,000 4,000। रफ में बनाना है, फेयर में नहीं। प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट, हाँ सर इसी का नाम तो रिवैल्यूएशन है ना, ये बनाया मैंने, हाँ बनाया। डेबिट में कितना 1,750, स्टॉक बनाया क्या, नहीं, डेबिट में कितना 250, फर्नीचर नहीं, डेबिट में कितना 3,000, मशीनरी डेबिट में 900, क्रेडिटर्स नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट में 200 रुपए।
प्रधान कैपिटल अकाउंट डेबिट बनाया है तो डेबिट में 5000, कैश बनाया नहीं है, रिजर्व फंड बनाया नहीं, कैपिटल बनाया है, क्रेडिट में 7500, 4500, 3500। हाँ अच्छा 3000 आएगा तो 3000, ठीक है 3000 रहेगा, ओके 7, 10, 14, 3000 रहेगा, बराबर 3000 आएगा। एंट्री समझ में आ गया ना, अमाउंट में कुछ ऊपर नीचे हुआ रहेगा, टाइपिंग मिस्टेक होगा, बट कंसेप्ट समझ में आ गया, चलो वो इंपॉर्टेंट। ये पोस्टिंग हो गया यहाँ पे। उसके अलावा पार्टनर्स का कैपिटल का पोस्टिंग कर देता हूँ 42,000, 37 एंड 32। रिजर्व फंड हो गया, बाकी कुछ पोस्टिंग आएगा क्या इसके अंदर? नहीं। अब क्लोज करते हैं। ये साइड का टोटल ज़्यादा है, टोटल ज़्यादा है, 200 माइनस किया 6000। जब जर्नल एंट्री पूछेगा ना तब ऐसा सॉल्व करना है। लेजर पूछा तो आपने कर दिया। इस क्वेश्चन में अगर बोला रहता कि पास जर्नल एंट्री तो सम इस तरीके से सॉल्व करते। आप सोचते रहोगे सर क्या कर रहे, तो सर जर्नल एंट्री भी एक्सप्लेन करे। अगर लेजर के जगह पे आपको जर्नल एंट्री पूछ लिया तो सम कैसे सॉल्व करने का वो बता रहे। समझा? नहीं तो एक्सप्रेशन ही क्या है, क्यों है, किस लिए, वो इसलिए। ठीक है मानकर मानकर। अब 6000 आया, इधर कौन से साइड पे आया, वो किधर जाएगा, डेबिट में, तो हम लोग ने डेबिट में डाल दिया। अब इसकी जर्नल एंट्री है, डेबिट कौन सा अकाउंट हो रहा है, कैपिटल, क्रेडिट कौन सा अकाउंट हो रहा है, रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन मतलब अपना उसका नाम क्या रखा है, तो डेबिट पहला लिखेंगे। किसका डेबिट हो रहा है, तीनों का अकाउंट डेबिट, राजा का अकाउंट डेबिट, रानी का अकाउंट डेबिट, प्रधान का अकाउंट डेबिट। और क्रेडिट क्या हो रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट। राजा का डेबिट कितना, 3000, 1800, 1200, टोटल क्रेडिट कितना, 6000। अरे समझा ये एंट्री, इसे क्लोजिंग जर्नल एंट्री कहते हैं। एडमिशन किया है, सेम चीज कर रहा हूं मैंने, एडमिशन में भी सेम प्रोसेस ही पढ़ाया आप लोग को। अरे हाँ पक्का। अब पार्टनर्स का अकाउंट क्लोज करेंगे, किसका, प्रधान का, वही इंपॉर्टेंट है। अगर कैपिटल बैलेंस होगा तो उसका जर्नल एंट्री आता नहीं, लेकिन प्रधान रिटायर हो रहा है इसलिए प्रधान का अकाउंट क्लोज करना जरूरी है। क्लोज किया, बैलेंस कितना आया, बाकी का क्लोज करो। ये बैलेंस से कोई लेन देन है क्या मेरे को, ये इंपॉर्टेंट है। कहाँ जाएगा, कौन से साइड पे आया है, कैपिटल अकाउंट में डेबिट आया, लोन अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो जर्नल एंट्री है प्रधान का कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रधान का लोन, कितना, 34,034। जर्नल एंट्री क्लियर हुआ, लेजर क्लियर हुआ, पक्का, डन विथ रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। है इजी, कर सकते हो। ये इजी तभी लगेगा आपको जब एडमिशन दिमाग में है। क्या बेटा, इधर 30,000 है ना बेटा, 3000 करने का है तो हो जाएगा ना। मैंने बताया ना करेक्शन है ना वो, तो इधर भी तो बोल रहा 3000 आएगा टोटल। टाइपिंग जिसने किया उसे हो गया रहेगा मिस्टेक, कंसेप्ट समझ लो और टोटल तुम करो, सेम अमाउंट तो मिलेगा तुमको। डन है, पक्का। तो आज एक सम ले रहा हूँ, बट इसके बाद अपन 2-2 सम का टारगेट रखेंगे और फटाफट वाइंड अप करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही करते हो। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।